गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रश्मि शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होते हैं, किस टाइप से ये बनते हैं, आज ये हम देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन इज रेन दैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, the major source of acid rains spread the damage involves weather, chemistry, soil, and the life cycle of plants and animals on the land and from acid rain in water. एसिड रेन नॉर्मल रेन की कंपैरिजन में एसिड रेन ज़्यादा एसिडिक होते हैं। एसिड रेन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रेन के मेन सोर्स होते हैं, जो इनमें क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, जिनकी वजह से एसिड रेन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। मेन सोर्स क्या होते हैं इसमें? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिड रेन से वेदर, केमिस्ट्री, सॉइल एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड वाटर के साथ साथ लैंड भी क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है वेट डिपोजिशन एंड सेकंड है ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन refers to acid rain, fog and snow, as this acidic water flows over and through the ground. It affects a variety of plants and animals. Dry deposition refers to acidic gases partially and particles. About half of the acidity in the atmosphere falls back to earth through dry deposition. फर्स्ट देखते हैं वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन में जब एसिडिक रेन लैंड पर गिरती है तब रेन में प्रेजेंट फॉग एंड स्नो जो होते हैं वो सॉइल की क्वालिटी, प्लांट एंड एनिमल्स सभी पे क्या होता है, इनका अफेक्ट पड़ता है। ड्राई डिपोजिशन में एसिडिक गैसेस एंड पार्टिकल्स के थ्रू होते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर में फैले हुए जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, ड्राई डिपोजिशन होता है। इट मीन्स एटमॉस्फेयर में फैले हुए जो गैसेस होते हैं उनका क्या होता है, ड्राई डिपोजिशन होता है, या फिर वो ड्राई फॉर्म में क्या होते हैं, लैंड में, प्लांट्स में, एनिमल्स में वो क्या होते हैं, गिरते हैं, जिससे क्या होता है, उनको भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ एसिड रेन। बर्निंग coal, oil and natural gases in power stations make electricity given off sulfur dioxide gases. Burning coals, oil and नेचुरल जो गैसेस होते हैं, पावर स्टेशन जहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जब बनाई जाती है तो उससे क्या होता है, बर्निंग ऑयल को जब प्योरीफाई किया जाता है, नेचुरल जब गैसेस बनाए जाते हैं, ऑयल रिफाइन किया जाता है, खाने की ऑयल हो या फिर इंजन ऑयल, किसी भी टाइप की जो ऑयल होती है उनको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो उस समय जो ऑयल है और कोल माइंस जितने भी है, वहाँ पे उपयोग होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है एंड वो इन्वायरमेंट में क्या होती है, डिज़ोल्व होते जाती है। आगे देखते हैं, बर्निंग पेट्रोल एंड ऑयल इन व्हीकल इंजन्स गिव्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एज गैसेस।
जितने भी व्हीकल्स हैं जो कि डीजल और पेट्रोल से जो चलते हैं, उनसे क्या होता है, उनके इंजन से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस क्या होते हैं, निकलते हैं, जो कि कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है, एसिड रेन जब होती है, चाहे वो वेट डिपोजिशन हो या फिर ड्राई डिपोजिशन हो, उसके फॉर्म में वो क्या करते हैं, वापस ही इन्वायरमेंट में हमें आप पहुँच जाते हैं, प्लांट्स एनिमल वाटर में पहुँच जाते हैं एंड डिसीज़ कॉज करते हैं। These gases mix with water vapor and rainwater in the atmosphere, producing weak solution of sulfuric and nitric acid, which falls as acid rain. जो गैसेस रिलीज हुई, अभी हमने देखा जो इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री थी जैसे कि बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, पावर स्टेशन, इन सब इंडस्ट्री या फिर व्हीकल हो जो कि पेट्रोल से चलते हो या फिर डीजल से चलते हो, इनसे चलने वाले जो व्हीकल है या फिर इंडस्ट्रीज हैं, इनसे क्या हुई, जो गैसेस प्रोड्यूस हुई, जो बनी, जो इन्वायरमेंट में चली गई, उनसे क्या होता है, जो गैसेस निकली, ये गैसेस क्या होती है, वाटर में क्या हो जाती है, वाटर में चली जाती है एंड वाटर क्या होते हैं, वेपर बन जाते हैं एंड वेपर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाती है ये गैसेस क्या होती है, वाटर में पहले मिक्स होती है एंड वाटर से क्या होती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है एंड ये गैसेस जो है वेपर में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो क्या होती है, ये गैसेस जब रेन होती है तो ये गैसेस वापस से क्या होती है, इन्वायरमेंट में वापस गिरने लग जाती है और क्या होता है, एसिड रेन का फॉर्म ये ले लेती है। नेचुरल सोर्सेज सच एज erupting volcanoes and lighting produce sulfur dioxide and nitrogen dioxide which cause to formation of acid rain। जब बिजली चमकती है या फिर ज्वालामुखी जब फूटता है तो उनसे भी क्या होती है, जब बिजली चमकता है उस समय जब बिजली चमकती है या फिर जब वोल्केनो फूटता है तो उस समय क्या होता है, ज्वालामुखी जब फूटती है तो उस समय भी क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एंड ये जो इन्वायरमेंट में चली जाती है, ये सभी गैसेस एंड एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे एसिड रेन जो होती है डिफरेंट टाइप से, जैसे कि व्हीकल से, इंडस्ट्री से क्या होते हैं, गैसेस का फॉर्मेशन होता है एंड ये गैसेस कैसे कहाँ चली जाती है, वेपर की फॉर्म में, स्काई में चली जाती है एंड आकाश में जाने के बाद क्या होता है, जब रेन का सीज़न आता है, रेनी सीज़न आता है, तो ये जो गैसेस है वो एसिड रेन के फॉर्म में वापस से वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल में क्या होती है, चले जाती है, जिससे क्या होता है, वो बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट इन सभी चीज़ों पे, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो या फिर नॉर्मल जो वाटर है, सी वाटर हो, लेक वाटर हो, इन सभी में क्या होता है, इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है और उसमें पाए जाने वाले जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें भी इनका क्या होता है, एसिड रेन का इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि हम आगे देखेंगे। इफ़ेक्ट ऑन एसिड रेन। अब एसिड रेन का इफ़ेक्ट किन में कैसे कैसे पड़ता है, जैसे कि ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, ऑन लिविंग थिंग्स एंड ऑन सॉइल्स पे कैसा कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। The Taj Mahal in Agra suffering from sulfur dioxide, sulfuric acid and other fumes pollutant released from Mathura refinery। ताजमहल हम सभी जानते हैं जो कि कहाँ पे है, आगरा में है। अब ये जो है, पहले हम देख सकते हैं डायग्राम में कि पहले का जो ताजमहल था वो बिल्कुल ही एक प्योर वाइट दिखाई पड़ता था, लेकिन अब वो कैसा दिखाई पड़ने लग गया है, डस्टी येलो कलर दिखाई पड़ने लग गया है। क्योंकि डिफरेंट टाइप के जितने भी इंडस्ट्रीज है आगरा के आसपास, जितने भी इंडस्ट्रीज है जो प्रेजेंट है, जैसे कि मेनली मथुरा रिफाइनरी जो हम कॉमनली जानते हैं, मथुरा रिफाइनरी ऑयल जो है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड एसिड रेन पॉल्यूशन की वजह से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से एंड व्हीकल से निकलने वाले जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सभी क्या करते हैं, एसिड रेन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से नॉन लिविंग थिंग्स जो है उन पे भी एसिड रेन का क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो आगरा का जो ताजमहल है
वो बना स्टोन से है, लेकिन स्टोन पे भी क्या होता है, एसिड रेन का इफेक्ट होता है एंड उनमें भी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है एंड ये स्टोन भी अब में स्टोन के कलर में भी चेंजेस हो जाती है, जैसे वाइट से वो येलोइश या फिर ब्राउन कलर में चेंज होने लग गया है। नेक्स्ट है, acid rain causes extensive damage to buildings, statues, bridges and structural material of marbles, limestone etc. एसिड रेन जो होते हैं वो बहुत सारे एक्सटेंसिव डैमेजेस जैसे कि बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ मार्बल्स, लाइमस्टोन, इन सभी को क्या कहते हैं, इफेक्टेड करते हैं। इफेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स on human health. The sulfur dioxide and nitrogen oxide gases causes respiratory disease like asthma, chronic bronchitis, etc. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैसेस बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि एस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिसीज। Tiny particles causes difficulty in breathing for humans and animals and also lead to परमानेंट लंग डैमेज। और छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर ब्रीदिंग के थ्रू क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, टाइनी पार्टिकल जो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के हो, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जिससे सांस लेने में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ह्यूमन्स हो या फिर एनिमल्स हो, एंड परमानेंट क्या होते हैं, लंग को ये डैमेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन वाटर एनिमल्स। एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ लेक एंड रिवर्स विच डायरेक्टली इफेक्ट्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एसिड रेन की वजह से लेक में या फिर रिवर्स में क्या होता है, एसिडिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिपेंड्स करने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उन पर इनका इफेक्ट पड़ता है एंड उनकी डेथ हो जाती है। ऑन ट्रीज एंड सॉइल, एसिड रेन डिसॉल्व ऑल द न्यूट्रिएंट एंड द यूजफुल मटेरियल फॉर द ट्री टू ग्रो। एसिड रेन क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे को ग्रो करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उनको एसिड रेन क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट क्या है सॉइल में प्रेजेंट है, जिनको क्या करते हैं, ट्री या पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं, उनका ही डिपोजिशन क्या करते हैं, एसिड रेन क्या करते हैं, उनको डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट जो होते हैं ग्रो करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है। वीकनेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से भाई जब प्लांट्स में न्यूट्रिएंट ही नहीं होंगे तो उनमें उनके लीफ में फोटोसिंथेसिस करने में क्या होगी, उनको वीकनेस आएगी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्चेस, एसिड रेन leaches potassium, calcium, magnesium, etc. essential element from the top of soil, and when soil is contaminated, cereals producing crops. मॉडर्न रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एसिड रेन की वजह से पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो सॉइल के टॉप पोर्शन पे, टॉप पार्ट पे हमको क्या करते थे, एलिमेंट जो पाए जाते थे, वो क्या कर देते हैं, एसिड रेन उनको कंटामिनेट कर देते हैं, जिनकी वजह से जो सीरियल्स होते हैं, जो दालें होती है, वो भी कैसे हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। एसिड एक्टिविटी एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल विच लीचेस इनटू वाटर एंड फिश डाई, ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड। एसिड रेन की वजह से सॉइल में क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, एंड जिसकी वजह से वाटर में पाए जाने वाले जो फिश होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, एंड इन्हीं की वजह से, एसिड रेन की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी कंटामिनेटेड हो जाती है। सॉल्यूशन ऑफ एसिड रेन, फिट scrubbers into factory and factories chimney, which are chemical filters that remove impurities such as sulfur from smoke. एसिड रेन के सॉल्यूशन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं, जिनके लिए क्या बनाई जाती है, चिमनियाँ बनाई जाती है, उनमें क्या करना चाहिए, फिल्टर्स या फिर स्क्रबर जो है वो क्या करनी चाहिए, में लगाई जानी चाहिए, जिससे केमिकल्स जो होते हैं, जिससे निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो वहीं पे क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, एंड इन्वायरमेंट में वो ना पहुंच पाए। ठीक है, जैसे कि हार्मफुल केमिकल क्या है, सल्फ़र जो है,
ठीक है, वो धुएँ के स्मोक के फॉर्म में क्या होते हैं, निकलते हैं, उनका क्या हो जाए, चिमनी में ही उनका फ़िल्टर हो जाए। ओके। कार कैन बी फिटेड विद स्पेशल कन्वर्टर्स विच रिमूव डेंजरस केमिकल्स। कार में क्या होनी चाहिए, जितने भी व्हीकल्स है, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हो या फिर डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हों, उनमें क्या करना चाहिए, स्पेशल टाइप के फिल्टर्स जो होते हैं, कन्वर्टर्स जो होते हैं, उनको लगाना चाहिए, जिससे उनसे निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनको प्योर किया जा सके। गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड मोर मनी ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए स्पेंड करना चाहिए। Conclusion: acid rain is slowly destroying our planet. It is our responsibility to make sure that we protect the earth for future generation to enjoy. Acid rain धीरे धीरे हमारे स्लोली स्लोली हमारे प्लानट को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसे क्या करना चाहिए, हमें हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए आगे के जनरेशन के लिए। ओके, सो respect the earth and thank you.